हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन, आप दोनों के बीच जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई उसके बाद आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। उस कन्वर्सेशन के बाद जो भी लास्ट आप लोग के बीच मैसेज गया, लास्ट आप लोग के बीच बातें हुई, वॉइस नोट गया या आप लोग के बीच जो भी कॉल हुई, उसके बाद आपके पर्सन ने क्या सोचा। चाहे आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुई, जो लास्ट कम्युनिकेशन थी उसके बाद आपके पर्सन ने क्या सोचा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर ने इस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद, लास्ट मैसेज के बाद, या लास्ट आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन हुई, जो भी बात हुई, उसके बाद क्या सोचा। इस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर के लिए क्या आया, क्या सोच रहा था ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए और मेरे व्यूवर के लिए। ठीक है, इस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने क्या सोचा। प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। इस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद, इस लास्ट मैसेज के बाद क्या सोचा उन्होंने। टू ऑफ कप्स एंड न्यू बिगनिंग एंड चीजें। ओके, एक पर्सन यहाँ पर इस एंडिंग के बाद चाह रहा था कि कम्युनिकेशन हो, एक बिगनिंग हो और एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट हो। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन कोई भी हुई हो आपके साथ। ठीक है, अब वो मेरे व्यूवर भी हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा होप थी कि कुछ न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच, उस कन्वर्जेशन के बाद, उस क्लैरिटी के बाद, या उस मोमेंट के बाद, जो भी सिचुएशन रही। लास्ट कन्वर्जेशन के बाद, लास्ट कम्युनिकेशन के बाद मेरे व्यूवर के लिए इनके पर्सन ने क्या सोचा। एस ऑफ फैन एंड टू ऑफ कप्स। ठीक है, एंड सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर आपका कनेक्शन ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट का हो सकता है। बहुत यहाँ पर आप लोग के बीच चीज़ें डिस्टर्ब थी, पास्ट आप लोग का डिस्टर्ब था। एक पर्सन को यहाँ पर होप थी कि यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस कनेक्शन को अपने तरीके से चलाना चाहते थे। ठीक है, उस कम्युनिकेशन में आपके पर्सन ने आपको कुछ कोई खास क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आप होपफुल थे कि ये पर्सन इस कनेक्शन को बचाने के लिए, इस कनेक्शन को बचाने के लिए कुछ क्लैरिटी देगा या कुछ क्लोजर देगा या कुछ अपनी सफाई में बोलेगा जो किस पर्सन ने नहीं बोला शायद। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्पर वाली एनर्जी में रहा, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ऐसा हो सकता है, आप इस पर्सन, ये पर्सन जानता है आप इस पर्सन से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच उस टाइम पे एक फेस एंड हुआ है। ठीक है, जब आप यहाँ पर होपफुल थे कि हाँ ये पर्सन इस कनेक्शन को बचाने के लिए यहाँ पर अब आपसे कुछ बोलेगा, कुछ क्लैरिफिकेशन देगा। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच फाइट हुई हो, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर और पेज ऑफ कप्स। ठीक है, आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपको आपको मनाने के लिए या आपको अपॉलॉजी देने के लिए कोई ना कोई आपसे बात करेगा, कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन होगी जिसमें एक पॉजिटिविटी आएगी। आप पॉजिटिव थे। ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, ये उस टाइम भी चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाह रहा था। ठीक है, आप बहुत क्लियर कट थे, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन खामोश रहा। ठीक है, जो भी हुआ उस टाइम लास्ट में आप लोग के बीच, उस टाइम भी ये पर्सन खामोश था। ठीक है, उस लास्ट कम्युनिकेशन के बाद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो गया और अपने काम पे, वर्क एरिया पे बिजी हो गया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे बिजी हो गया। आपको जहाँ लग रहा था एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये कनेक्शन बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, पर्सन एटलीस्ट इस कनेक्शन को लूज करने के बजाय एक क्लैरिटी देगा, एक 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 ऐसा मुस्बत जवाब देगा जिससे आप लोग का कनेक्शन आगे बढ़ सके। लेकिन इस कनेक्शन, उस कम्युनिकेशन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पर्सन बहुत साइलेंट हो गया। इसके बाद इसने आपको तो कोई जवाब नहीं दिया, चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, आप दोनों के बीच एक एंडिंग आई। उसके बाद यहाँ पर आप बिल्कुल पुरुमीद थे, क्लैरिटी आ जाएगी। जो आप कंफ्यूज हैं इतने टाइम से, जो आपके अंदर गुबार चल रहा है, जो आपके अंदर कंफ्यूजन चल रही है, वो अब इस पॉइंट पर क्लियर होने वाली है। आप बहुत क्लियर थे, आप पुरुमीद थे इस चीज़ को लेकर। लेकिन आपके पर्सन ने उस पॉइंट पे, उस टाइम भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। आपके पर्सन डिफेंसिव रहे, कोल्ड रहे और अपने अपने ही तरीके से इस कनेक्शन को चलाने की एक जिद लेकर बैठे रहे। चीज़ें एंड हो गई, चीज़ें, आप भी अपनी जगह चुप हो गए और ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने प्रैक्टिकल्स पे बिजी हो गया और एट दी एंड ये साइकिल ख़त्म हो गई। उसके बाद इस पर्सन ने सोचा कि आपने जिस तरीके से कनेक्शन को एक आपने रश किया था। ठीक है, यहाँ पे एक आपने रश किया था, आप क्लैरिटी मांगने आए थे इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने उस टाइम भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा था,
आपका माइंड, ये आपका माइंड पढ़ लेता है। ये पर्सन समझ गया था कि इस पर्सन ने शायद ऐसा इसलिए भी किया है ताकि जो मैं छुपाता हूँ या जो मैं इसको बोलता नहीं हूँ, ये पर्सन वो सुन सकेगा मुझसे, ठीक है। इस आपने जो रश किया था उसके बारे में आपके पर्सन ये चीज सोच रहे थे, बहुत डीप डाउन आपके पर्सन ने जाके सोचा। जिस तरीके से आपने इस पर्सन की तरफ एक्शन लिया था इस क्लैरिटी के लिए, उस कम्युनिकेशन के लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए, आपको ऐसा लगा था ये पर्सन अपना मुंह खोलेगा। ऐसा हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर है, अपना मुंह नहीं खोलता, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं देता, या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं रखता आपके सामने, या आपको एक हरबा दिखाता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड, मैं क्लैरिफाई करके और इसको डिटेल में देखूंगी यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। उस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद यहाँ पर क्या सोच रहा था ये पर्सन। क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ हैंड्स। लेकिन आपके अंदर उस लास्ट कन्वर्सेशन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आपने इस पर्सन ने वही गोस्टिंग की जो मैं आपको बता रही हूँ, डेथ हो गई, इस कनेक्शन की एंडिंग हुई है, ठीक है। आप जहाँ समझ रहे थे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एक अदर लेवल पे जाएगा ये कनेक्शन, ऐसा नहीं हुआ। ये पर्सन स्नेकी बिहेवियर करके, गोस्ट करके सिचुएशन से बाहर निकल गया। एक डेथ, इस कनेक्शन में एक डेथ, एक एंडिंग आ गई, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज था, इसको नहीं पता था, ब्लाइंड फोल्डेड था, इसको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो गया, चुप हो गया, खामोश हो गया। इसने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जब आपने इस पर्सन से कम्युनिकेशन करने गए, ठीक है। इसने सोचा खुद को प्रोटेक्ट करना लाजमी है। आपने रश किया, आपने इस पर्सन से बहुत जबरदस्त तगड़ी किस्म की लड़ाई करी ताकि ये पर्सन इस कनेक्शन को सेव करने के लिए आप स्टैंड ले, ठीक है। डेथ हो गई, कनेक्शन एंड हो गया, लेकिन इस एंडिंग से आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आई, ठीक है। आपके अंदर एक न्यू बदलाव आया, क्योंकि जब आपने देखा इतना कुछ हो गया, पर्सन को स्टैंड नहीं लिया, इस कनेक्शन को सेफ नहीं करना चाह रहा, या आपके लिए कुछ कुछ कर नहीं रहा, या तो इस कनेक्शन को बचा नहीं रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको ये होप थी ये एक कुछ बोलेगा, कुछ एक्सप्रेस करेगा, अपनी सफाई में कुछ बोलेगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बहुत कंफ्यूज था, इसने खुद को प्रोटेक्ट करा आपसे, और जिंदगी में ये पर्सन और मसरूफ हो गया। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, ये क्या कर रहा था पे। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, इसने वही स्नेकी बिहेवियर करा जो नॉर्मली करता था। आपको उस कन्वर्सेशन पे, उस बात पे ऐसा लग रहा था जो आप सफाई मांगेंगे इससे, ये अपना मुंह खोलेगा, सेफ करेगा इस कनेक्शन को, आपको प्रोटेक्शन देगा, या आपके लिए स्टैंड लेगा, या नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अगर गलती भी होगी तो एक्सेप्ट करके नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्लोजर मिलेगा एटलीस्ट इस कनेक्शन को। उस टाइम आपको ऐसा लगा था। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल क्यों है। टावर, इस पर्सन के ये इस पर्सन ने सोचा कि इस पर्सन के अंदर से जैसे सब कुछ हिल गया था। इस पर्सन ने बिल्कुल कामली एक्ट करा, कामली इस कनेक्शन को इसने डील करने की कोशिश करी, लेकिन इसके अंदर का अपना आप हिल गया था, सब कुछ हिल गया था। मतलब कि अंदर से एक शैटर्ड वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार था। इस पर्सन को दिख रहा था एक कनेक्शन अब तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जान रहा था आपको या तो क्लोजर चाहिए तो इस कनेक्शन की एंडिंग चाहिए, ठीक है। इस पर्सन ने इस कनेक्शन में कुछ भी ना बोलकर आप ने एंडिंग को चूज कर लिया, एक डेथ को चूज करा। एक बज़ाहिर ही आप दोनों सेपरेटेड हो गए उस कन्वर्सेशन के बाद, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज था, खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा, खुद के हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करने में लगा रहा, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। चाहे जितना ही मजबूत आपको दिखा रहा हो, मैं तो खुश हूँ अपनी फैमिली में, मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हारी इस हरकत से, तुमने इस कनेक्शन को, या तो तुमने इस सब चीज़ों को जो हमारी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन थी, तुमने ही उसको डैमेज कर दिया, ठीक है। शो ये किया गया। इस वर्ल्ड, ये चीज़ें जो एंड हुई हैं आप लोग की भी जिस तरीके से भी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में चला गया, एक अकेलेपन का शिकार हो गया बहुत ज़्यादा। इसने एक 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, अपनी लाइफ में बहुत हर्ट एनर्जी, परेशान, लेफ्ट इन द कोल्ड, जैसे उसको कुछ समझने वाला नहीं, या तो ये कुछ कर नहीं पा रहा है इस सिचुएशन में, इसके हाथ पैर बंधे हुए। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, ये चाह तो रहा था आपके पास आए, कुछ टाइम बाद आपको कोई क्लैरिटी दे, लेकिन आपका देख रहा था कि इसका बार बार ये था आप इसकी तरफ आ जाएंगे, आप इसकी तरफ आ जाएंगे, इसको आपकी तरफ रश नहीं करना पड़ेगा, इसको आपकी तरफ जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कुछ टाइम बाद इसने सोचा आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये एक्शन नहीं लिया, इसने आपका ही वेट करा कि आप ही आएंगे। इस पर्सन को पता था कि आप इस कनेक्शन को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप ही इसकी तरफ मूव करेंगे, और आपने किया भी होगा, ठीक है। जिस तरीके से ये पुरोमीत नजर आ रहा है, आगे की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी यहाँ पर इसकी तरफ एक्शन लिया होगा, लेकिन ये आपको साइलेंट मिला जब आप आए। इसने फिर आपको एक गोस्टिंग और एक गोस्टिंग वाली एनर्जी दी, इग्नोरिंग वाली। आप यहाँ पर फिर इसकी साइलेंट ट्रीटमेंट से दोबारा जो आपने देखा इसका बिहेवियर, कितना कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन कुछ करने को तैयार नहीं है, कुछ एक्ट करने को तैयार नहीं है, या कोई क्लैरिफिकेशन या तो कनेक्शन को संभालने के लिए तैयार नहीं है। मतलब किसने सोचा मैं खामोश रहूंगा, आप फिर उस बात को छोड़कर दोबारा इस पर्सन से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, या तो उन सब चीज़ों को आप, इन सब चीज़ों पे आप लोग के बाद दोबारा बात नहीं होगी। जब अगर आप देख लेंगे ना ये इतना एंटी हो चुका है, तो आप उस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे, आप और डिफेंसिव हो गए। आप लोग के बीच ये हुआ
आप डिफेंसिव हो गए। इसने खामोश रहने का मकसद ये था कि दोबारा उस पॉइंट पे लड़ाई ना हो। इसने सोच लिया था कि अब इस आपको ही आना पड़ेगा। इसका आने का बहुत दिल था, इसको लग रहा था साइकिल एंड हो जाएगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये आया नहीं। इसने जैसे उसके मुताबिक आपका वेट करा। मिसिंग एनर्जी थी, ये मिस कर रहा था। मिसिंग एनर्जी तो थी, चाहे गोस्ट कर रहा था आपको दिखावे के लिए, आपको छोड़कर आगे जा रहा था, लेकिन इसके दिल में आपको छोड़ के जाना नहीं था। इसके दिल में आपसे मूव करना नहीं था। ठीक है। हम्म इस पर्सन को ये तो फील हुआ कि ये साइलेंट था। इस पर्सन को ये तो फील हुआ कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ठीक है। कंफ्यूज था इसलिए साइलेंट रहा। ठीक है। कंफ्यूज था, ब्लाइंड फोल्डेड था, दो चीज़ों में कंफ्यूज दिख रहा है, इसलिए खामोश रहा, साइलेंट था। ठीक है। इसने बोला अभी इसका जाना बेकार है। इसने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। आपने इसके साइलेंट रहने की वजह से खुद को हील करा। अपने आप को अपनी विशेष के पीछे आपने अपने ऊपर काम किया, खुद को आपने बहुत ज़्यादा हील किया, जबकि हीलिंग की नीड इस पर्सन को भी नहीं थी, इस पर्सन को भी थी, लेकिन इसने खुद अपना हल अपनी वजह से बनाया हुआ था। ठीक है। ठीक है। किंग ऑफ कप्स था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स था। इमोशंस फील कर रहा था, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था। इसको लग रहा था अगर ये आएगा आपकी तरफ तो इसको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर यहाँ पर आप मूव करेंगे तो आप उस मामले में बात नहीं करेंगे। इसने एक दो बार आपको इग्नोर करने का इसलिए सोचा, दोबारा अगर आप कांटेक्ट करेंगे ताकि आप उस पॉइंट पर, उस लड़ाई पर, उस क्लैरिफिकेशन पर आप बात ही ना करें, वो लड़ाई वहीं की वहीं रह जाए। ठीक है। आपके पार्टनर के पास इमोशंस बिल्कुल थे। ठीक है। ये पर्सन रश तो करना चाहता था, लेकिन ये आपका वेट कर रहा था, इमोशंस होल्ड कर रहा था। मिसिंग एनर्जी थी। ये पर्सन इतने टाइम में खुद को हील कर रहा था। तो जो अकेलापन जो इसने देखा अपनी लाइफ में, जो ये अकेलेपन से गुजर रहा था, इसको लग रहा था कि जैसे इसको समझ में आ रहा था आपका ना होना इसकी लाइफ में इसको अकेला कर देता है। ठीक है। हीलिंग की नीड थी इस पर्सन को। इसने इतने टाइम में खुद को हील किया और कुछ नहीं किया, अपने आप को हील करा। आपको दिख रहा था बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपनी लाइफ में खुश है, अपनी फैमिली में खुश है, अपने पेरेंट्स के साथ खुश है, लेकिन एक टावर मोमेंट से गुजर रहा था। चाहे आपको बाज़ाहिरी दिख रहा, अपनी विश फुलफिलमेंट पे ध्यान दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर रियलिटी में अपनी अपनी विशेस को आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। ठीक है। क्योंकि जब आपने देखा कि आपने इसको अप्रोच करी, ये फिर भी आपको समझने के लिए या सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो आप यहाँ पर डिफेंसिव हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगा आपकी गलती नहीं है, आप इतना भी कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं। ठीक है। मिस कर रहे थे तभी आपने इस पर्सन को अप्रोच किया, मिस कर रहे थे तो तभी आपने इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश करी। आपने इसकी अपॉलॉजी का भी वेट करा। जिस तरीके से एंडिंग हुई इस पर्सन को, आप सोच रहे थे कि इस पर्सन को यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को बचाने के लिए आपके पार्टनर को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाई प्रिस्टेस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये पर्सन साइलेंट रहता है। ये क्या करता है, ये बस होते हुए देखता है, एक्शन कम लेता है और साइलेंट ट्रीटमेंट ज़्यादा देता है। इसका काम है कनेक्शन में साइलेंट ट्रीटमेंट देना। एक तो कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहता है, इसको इनसिक्योरिटी है, कोई इसको हर्ट ना कर दे। ठीक है। ये खुद को हर्ट नहीं करवाना चाहता। यहाँ पर जब आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो गए, आपने खुद के अंदर बैलेंस बनाना शुरू करा। आपने बोला जब इसको ज़रूरत नहीं है तो आपको भी ज़रूरत नहीं। ठीक है। यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा वेट किया इस पर्सन का। ऐसा नहीं है आप मिस तो कर रहे थे, लेकिन आप वेट करना चाहते थे क्योंकि आप इन्वेस्ट कर चुके थे। आपने अपनी तरफ से यहाँ पर सब कुछ दे दिया था, बहुत मेहनत की थी इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस सिचुएशन को चलाने के लिए। आप जो कर सकते थे वो आपने किया था। ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर करते कि यहाँ पर इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। और इस तरफ से यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है। क्योंकि ये पर्सन हर्ट था, बहुत ज़्यादा बेहद हर्ट हुआ है। लास्ट टाइम जो भी हुआ, इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप इसको हर्ट नहीं कर सकते थे, आपने इस पर्सन को बेहद हर्ट किया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक कोल्ड डिटैचमेंट वाली एनर्जी नजर आ रही है। आपको शो ये कर रहा था मैं अपनी लाइफ में अपने विशेष के ऊपर फोकस हूँ, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा इस कनेक्शन के एंड होने का। इसको उस कन्वर्जेशन के बाद बेहद हर्ट फील हुआ। जिंदगी में पहली बार आपने इस पर्सन को इस कदर हर्ट किया था। इस पर्सन को ऐसा, ये पर्सन आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आप इस पर्सन को इतना हर्ट करेंगे। स्लीपलेस नाइट थी, खुद को हील करना चाह रहा था, बाय हुक और हुक हील करना चाह रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था आप इसको हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इसकी लाइफ में आपके अलावा लोग रहे हैं, आपके अलावा ऑप्शंस भी रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन, इसके इमोशन जो सेटिस्फाई होते थे वो सिर्फ आपसे। ठीक है। जो इमोशनली एक कंप्लीशन मिलता था वो आपसे। ये आप अपनी लाइफ में जो है ना, ये पर्सन ये सिर्फ दिखा रहा था आपको, और अपनी लाइफ में सच में खुद को बैलेंस कर रहे थे, क्लैरिटी की तरफ जा रहे थे। आपने एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आप डिटरमाइंड थे। आपने न्यू बिगनिंग करनी है, इसके बिना ये आप इसको सोच चुके थे कि अब आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना। ठीक है। आपने इस पर्सन को चेज नहीं करना, या इस पर्सन की तरफ आपने नहीं जाना। आपने ये बात अपने दिल दिमाग में सोच ली थी। ठीक है।
इस पर्सन ने क्या सोचा उस कन्वर्सेशन के बाद, और क्या इस पर्सन के दिमाग में चलता रहा। ये पर्सन फिर भी मैनिपुलेट करना चाह रहा था। कार्मा, इस पर्सन को ऐसा लगा ये कार्मा फेस कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा ये कार्मा फेस कर रहा है। जो आपको लग रहा है ना, जो आप जिस बात पे आपने लड़ाई करी थी वो सच थी। ये उस सच्चाई से भागना चाह रहा था, उस टॉपिक से भागना चाह रहा था कि आपको उस टॉपिक का पता ना चले, आपको उस बात का पता ना चले, उस बात पे इस पर्सन को कोई क्लैरिटी देना ना पड़े। ये खामोशी से चाह रहा था, ये उस टॉपिक पे आपसे बात ही नहीं करना चाहता था। जो भी था वो सच था। इसको ऐसा लगा ये कार्मा फेस कर रहा है, इसने आपको हर्ट किया और अब इसको हर्ट होना पड़ रहा है। इसने बहुत पेन फील किया। मैंने कहा ना, इस चीज के बाद इसको सबसे ज्यादा जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई, जहां पर आप सोच रहे थे एक न्यू बिगनिंग आएगी, क्योंकि आपने इसका इंटरेस्ट, आपने देख लिया था कि इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये पीछे पास में जो कुछ कर आया था ना, उसको वहां एंडिंग मिल चुकी थी। इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हो रहा था, कुछ चीजें इसकी नेगेटिव हो चुकी थी, जहां इसको अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, वहां इसने एक्सपीरियंस कर लिया था। ये आपकी तरफ इसलिए आ रहा था, ठीक है। अब आपको मिल गया एक सबूत, अब आपको मिल गई उस जहां भी ये इन्वेस्ट कर रहा था अपने आप को, वहां के लिए आपने इससे क्लैरिटी मांगी। ये तो भागा, इसने बोला यहाँ पर ये क्या हो गया, ये खामोश हो गया। इसने आपसे उस बारे में ना कोई कम्युनिकेशन की, ना कोई बात करी। इसने उस चीज को ऐसे टैकल किया, साइलेंट हो गया। चाहे ये 1 साल का साइलेंट ट्रीटमेंट हो या 1 साल का सेपरेशन हो, आपने बिग यहाँ पर एक ह्यूज एक बैलेंस आपने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी। बहुत लंबी हद तक आप चाह रहे थे इस कनेक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। जैसे इसको लग रहा था जैसे व्हील चेंज हो चुका है, मतलब कि लक आपकी साइड है और ये पर्सन एक डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, कार्मा को फेस कर रहा था अपनी लाइफ में। जो उसने किया था ये उसी चीज को फेस कर रहा था। बहुत कॉन्फ्लिक्टेड था इसका माइंड, इसका थॉट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आपके साथ जब भी कनेक्ट होगा यहाँ पर ये सामना करेगा 5 ऑफ वैंड्स, मतलब कि नेगेटिविटी का इस पर्सन को कंप्लीट मुकम्मल यकीन हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो उसको फेस जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे इस पर्सन से। आपको लग रहा था ये पर्सन आपको अब जस्टिस देगा, स्टेबिलिटी देगा, ये आपसे अपॉलॉजी करेगा। इसने जो आपके साथ गलती करी, इसके अंदर इसको माफी मांगनी नहीं आती। इस पर्सन को पता था इसको माफी मांगनी चाहिए, इस पर्सन को आपसे सॉरी कहना चाहिए, इस पर्सन को आपसे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। इसने अपॉलॉजी नहीं मांगी आपसे, ठीक है, उस टाइम फ्रेम पे भी। कमिटमेंट, मैरिज और यहाँ पर बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस इस चीज का था, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज को होल्ड बैक करे बैठे थे कि आप यहाँ पर इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। विजडम, आप आप एक विजडम वाले पर्सन है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन जानता है, ठीक है। ये आपको बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता, इस बात का इस पर्सन को अंदाजा था, ठीक है। ये आपको इस बारे में बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता, और आपने भी इस पर्सन को अपने एक्शन से बता दिया था मेरे पास आना है तो कमिटमेंट लेकर आओ, मैरिज लेकर आओ, क्लैरिटी लेकर आओ और जस्टिस करो मेरी लाइफ में। ये इन एंड आउट, ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ में नहीं चलेगी। जो भी लास्ट कन्वर्सेशन हुई, ये पर्सन समझ चुका था कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको ना मिले, ठीक है। इसने ये बात सोची कि ये अब आपको ये और आप उल्टा बैकफायर करेंगे। आपने बैकफायर करा। जो कन्वर्सेशन हुई उसके बाद ये बेहद हर्ट हुआ। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था आप इसके दिल को तार तार कर देंगे। थर्ड पार्टी ने भी क्या तार तार किया होगा जो आपने उस टाइम किया। बेहद कंफ्यूज हो गया था ये, ठीक है। इसने जो कन्वर्सेशन ब्लॉक करी वो इसलिए करी, फीलिंग ऑफ लॉस में था, क्योंकि इस पर्सन को लगा था आप इस पर्सन के लिए वैसे ही मिलेंगे जैसा ये गया था, ठीक है। यहाँ पर आपने खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया था पास्ट में ही। ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस पे आ गया कि आप इसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई। ये स्टकनेस पे काफी टाइम स्टकनेस पे रहा। इसको तो ऐसा लग रहा था कि सारी कश्तियां जल गई तो ये आपकी तरफ आएगा तो आप तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप चीजें यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी का मामला था वो रियल था, ठीक है, वो रियल था। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी का क्या मसला रहा। हाँ, ये गया था अट्रैक्शन के थ्रू गया था। इसने वहां पर अट्रैक्टिव एनर्जीज दिखाई दी। इसको लगा था थर्ड पार्टी की तरफ सक्सेस मिलेगी। ये जहां पर जी ये बिल्कुल कामोटेक समझ के गया था, लेकिन वहां पर बहुत हुई नेगेटिव थी वहां पे, ठीक है। वहां पे रहा एक कार्मिक सिलसिला, वहां पे इसको मिला कार्मिक लेसन, जहां भी थर्ड पार्टी को ये समझ के गया था कि आप यहाँ पर आपके साथ इसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये आपकी मैनिफेस्टेशन का नतीजा, ये आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से आया, ठीक है। द मून, ये वहां पे नेगेटिविटी आ चुकी थी इन लोगों के बीच। बहुत ऑब्स्टिकल्स आ चुके थे, बहुत फेयरफुल सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव कनेक्शन बन चुका था वो, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे की तरफ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर अभी भी चाह रहा था ये आपको कंट्रोल करके इस कनेक्शन को चलाए।
ये आपने होने नहीं दिया, आपने इसको पर्सन, आप डिफेंसिव हो गए, आपने इसको कंट्रोल करने नहीं दिया, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी 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 चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को, अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप एक मैनिफेस्टर बन चुके थे। जिस कंडीशन में इसने आपके साथ पास में आपको डाला था ना, जब ये वापस आया था, इसने क्लैरिटी कुछ नहीं दी, इसने आपको दोबारा कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। इसने दोबारा चीज़ ने सोचा कि आपको क्या पता ये क्या कहाँ गया था, ये क्या कर रहा था, और आपके सामने सारी चीज़ें आ गई। ये पर्सन, इसने सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसने साइलेंट ट्रीटमेंट में से समझा कि आप वापस आ जाएंगे, आपने खुद को हील करा, आपने खुद को बैलेंस करा है इस सब सिचुएशन में। ये पर्सन बेहद बर्डनसम सिचुएशन में रहा, इसकी डार्क साइड इसके सामने आई, बेहद कंफ्यूज, इसको पता चल गया किसी को जगल करना, किसी के साथ नेगेटिव रहना, क्योंकि आपने यहाँ पर इस पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्ड बनकर डील करा, ठीक है। आपका ड्रीम था बिल्कुल ये पर्सन पास्ट में इस पर्सन के साथ चीज़ें डी आपका, आपको ही सब कुछ जिसका सच पता चला ना, स्टॉकिंग सर्चिंग करके सच पता चला, ठीक है। आपकी तरफ आधी इन्फॉर्मेशन किसी ने पहुंचाई, और आधी आपके, तो आपके पास विजडम और आपकी इंट्यूशन, आपने एक न्यू बिगनिंग करी इस खौफ के डरे बिना कि यहाँ पर क्या होगा। आपने इस पर्सन से इस प्रॉब्लम पे बात करी और एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट करी, ठीक है। जो भी आप लोग की लास्ट कन्वर्सेशन हुई, इसको वो हर्ट मिला है, वो तकलीफ मिली है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपसे वो तकलीफ इसको कभी मिल सकती है, मतलब कि इसके चारों तबक रोशन हो गए। उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इसको पता चला है किसी के साथ शेडो सेल्फ के साथ ऑपरेट करने का नतीजा, किसी को जगल करने का नतीजा, किसी को हर्ट करने का नतीजा वही बैकफायर करता है। एक कार्मिक सिचुएशन इस पर्सन ने स्ट्रांगली डील करी, अपने अंदर की गलतियों को देखा, लेकिन ये कभी भी पॉइंट पर आपको उस पॉइंट पर ये कभी भी आपको उस पॉइंट पर नहीं आने देगा, उस चीज़ के लिए मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि ये जान चुका है आप एक जस्टिस लवर है। आप उस पर्सन के साथ जाएंगे जो आपके जैसा होगा, ये बिल्कुल आपके जैसा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल बरक्स है आपके, आप एक है जस्टिस के साथ चलने वाले, लॉयल और एक कमिटेड पर्सन, ये लॉयल और कमिटेड नहीं है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।